अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी तो गाइज़, आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तकरीबन मेरा तो हर दफ़ा यही हाल हो गया ना कि काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, तो बस कामों में पता ही नहीं चलता। और वैसे भी ना पता नहीं क्या मुझे ना सुस्ती सी है कि यूट्यूब की वीडियो ना अपलोड करते हुए थोड़ी सी ना मुझे सुस्ती सी पड़ जाती है, क्योंकि इसके प्रोसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो टिकटॉक पे तो ऐसे है जैसे मेरे दाएं हाथ का खेल है, मैं ना फटाफट अपलोड कर देती हूँ टिकटॉक पे ना। टिकटॉक पे तो रोज़ की ना मैं 2-3 वीडियोस तो कर ही देती हूँ। और बस यूट्यूब की ना मुझे थोड़ी सुस्ती रहती है। अल्लाह करे कि ये सुस्ती भी दूर हो जाए और मेरा यूट्यूब चैनल भी ग्रो करने लग जाए। ये ज़ाहिर है उस पे कुछ मेहनत करूँगी मैं तो फिर ही ग्रो करेगा ना, ऐसे थोड़ी कर जाएगा। ये तो गाइज़ मैंने ना काफ़ी देर के ना ये पर्दे हैं मेरी शादी के हैं। मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं, तो ये पर्दे ना मैंने ना अब चेंज किए हैं। तो मैंने कहा कि ये पुराने जो पर्दे हैं ना इनको ना मैं यूज़ में ले आऊँ, तो मुझे ना समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे यूज़ करूँ इनका। तो फिर ना बैठे-बैठे ख्याल आया कि मेरे पास ना मूड़े थे, मैंने 4 मूड़े लिए थे, सस्ते मिल गए थे मुझे। तो मैंने ना इकट्ठे 4 ही ले लिए, तो उनके कवर नहीं मुझसे बन पाए थे। काफ़ी ना दफ़ा मैं बाज़ार भी गई हूँ, तो लेकिन ना बस समझ नहीं आई कवर लेने की ना। तो फिर ना मैंने कहा चलो मैं ना इनके ना कवर बना देती हूँ मूढ़ों के। तो एक तो मेरा मसला हल हो जाएगा, एक थोड़ी बचत हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि यानी कि अपनी घर की जो या फालतू चीज़ें तो ज़ाया भी नहीं करना चाहिए, किसी न किसी काम में लाना चाहिए। मेरी तो वैसे भी आदत है, मैं जो पुराने कपड़े होते हैं ना वो भी रख के ना फिर दोबारा वो यूज़ करने लग जाती हूँ, ऐसी मेरी आदत है। फेंकने को दिल ही नहीं करता। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि यूज़ कर लेती हूँ और कई दफ़ा किसी को दे देती हूँ, यानी कि ज़्यादा देर नहीं रखे जाते। बखेरा वगैरह घर में जगह ही इतनी सी है कमरे में ना कि मैं ज़्यादा बखेरा नहीं रख सकती। 2 कवर ना मैंने पहले ही बना लिए थे। हमारे घर में ना ख़त्म शरीफ था, सालाना ख़त्म था। मेरे ना दादा-दादी का, अम्मी-अब्बू का, सबका ना हम सब ना जो मेरे चाचा-ताया वगैरह सारे हैं ना, वो हम इकट्ठा ही करवाते हैं। तो बस वो ख़त्म आ रहा था ख़त्म शरीफ, तो मैंने कहा था चलो मैं 2 पे तो चढ़ाऊँ ना कवर। तो फटाफट ना तब मैंने 2 की सिलाई कर लिए थे, अब 2 के रह गए थे, तो मैंने कहा अब चलो अब ये भी कर लूँ। तो ये जल्दी से मैंने कवर वगैरह काटे हैं। उनकी साइज़ वगैरह करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वो बल्ब वगैरह भी पड़े हुए थे, लाइट नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि अब प्रेस नहीं मैं करूँगी, मैं ना ऐसे ही सिलाई कर देती हूँ। तो साथ-साथ बच्चे पढ़ने आए हुए थे, उनको भी देख रही थी और साथ-साथ इनको भी कवर सिलाई कर रही थी। काफ़ी देर के ये ना काफ़ी देर के मेरे काफ़ी काम पेंडिंग पड़े हुए थे, तो समझ नहीं आ रही थी कि कैसे ख़त्म होंगे। तो मैंने कहा कि चलो अब आस्ता-आस्ता ना काम ख़त्म करने की कोशिश करें। तो जो सेंटर वाली जो टिक्की सी है ना गोल सी, उसके ऊपर मैंने फ्रिल भी लगाई थी, तो बड़ी प्यारी लग रही थी। तो जब ये सारा ना बन जाएगा ना, तो फिर मैं आपको इसका ना फाइनल लुक भी दिखाऊँगी। बहुत प्यारे बने थे। कपड़ा ऐसे था बिल्कुल न्यू था अभी। और दिए भी है ना, ये मेरी बड़ी सिस्टर है ना, बड़ी बाजी मेरी, उन्होंने मुझे ना ये गिफ्ट दिए थे मेरी शादी के बाद। तो इतनी देर चले हैं ना, तो कपड़ा अभी भी ऐसे है जैसे न्यू है। आजकल तो बस इधर से लाएँ कपड़ा और इधर से ऐसा लगता है जैसे पुराना हो गया हुआ है, लेकिन इनमें अभी भी इतनी शाइन थी। पुराने कपड़ों से ना नई चीज़ें बनाने की ना मुझे ये आदत ना मेरी अम्मी से पड़ी है, क्योंकि मेरी अम्मी की आदत थी कि वो कोई भी ना चीज़ ज़ाया नहीं करती थी। किसी ना पुराने कपड़ों से भी ना वो नई कोई ना कोई चीज़ बना लेती थी। तो अक्सर तो हमारे रज़ाइयों के जो कवर है ना, वो जो नीचे वाले जिसमें रुई वगैरह भरते हैं, वो मेरी अम्मी बना लेती थी पुराने कपड़ों को ना सबको जोड़-जोड़ के। तो बाकी अगर 1-2 दफ़ा तो ऐसा हुआ कि हमारी मेरी होश में ना अम्मी ने जो पुराने कपड़े थे अब्बू के, भाइयों के, वो सारे, क्योंकि उनके तो कपड़े ज़्यादा वो नहीं होते, इतने इस्तेमाल-शुदा नहीं होते और सही हालत में होते हैं, तो उनकी ना बिछाइयाँ वगैरह भी बना ली थी बच्चों की। तो नीचे वो बड़ी मोटी-मोटी सारी वो बना-बना के ना, तो उन्होंने काफ़ी मोटी वाली बना ली थी। मेरा भांजा तब पैदा हुआ था, सबसे बड़ी बाजी का ना बेटा। अब तो माशाल्लाह वो भी जवान है, बल्कि उसकी शादी भी हो गई है और उसकी आगे बेटी भी है। तो तब तब की बात मैं कर रही हूँ कि तब भी मेरी अम्मी ना कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करती होती थी और ये आदत ना मुझे विरासत में मिली है। तो मैं भी ना अब अपनी कोई भी चीज़ ज़ाया करके नहीं फेंकती हूँ। यहाँ तक कि जो शॉपिंग बैग वगैरह होते हैं ना, वो भी मेरा दिल नहीं करता फेंकने को। उनको भी मैं तह लगा-लगा के ना जो बेड का गद्दा है ना उसके नीचे रख देती हूँ, ताकि ज़रूरत के वक़्त ना मैं आराम से निकालूँ और यूज़ कर लूँ। और कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि किसी के पास नहीं भी कोई चीज़ होती ना, तो फिर मैं अपने गद्दे के नीचे से ना बरामद कर लेती हूँ। वो जैसे उमरो यार के थैले में से कुछ ना कुछ बरामद हो जाता है ना, तो मेरे पास भी ना कुछ बरामद हो ही जाता है। जी तो गाइज़, यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं तैयार और इनकी फ़ाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ और इनके ऊपर चढ़ा लूँ। तो बच्चे भी सारे बड़े एक्साइटेड हो रहे थे, मेरे पास बैठे हुए थे ट्यूशन वाले बच्चे, तो वो बड़े एक्साइटेड हो रहे थे कि देखिए हम कैसे बनाती हैं कवर ना। मैं शुरू से ना सारा प्रोसीजर ना उनके सामने बैठ के कर रही थी।
तो मेरी बेटी भी हुरिया भी, वो भी बड़ी एक्साइटेड हो रही थी कि देखिए मामा जी अब आपने कैसे फटाफट बना भी लिए हैं। तो असल में ना इसमें किसी प्रेस वगैरह की किसी चीज़ की ना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने ना फटाफट उसकी कटिंग करके ना बस सीने की कि फिर ना कहीं रह जाए, क्योंकि अगर मैं कटिंग करके चीज़ रख दूँ ना तो फिर वो पड़ी की पड़ी ही रह जाती है, वो फिर जल्दी सिलती नहीं है। मेरे काम ही ऐसे हैं। देख लें अपनी तारीफ़ ना मैं खुद ही करी जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि मुझ में क्या खामियाँ और क्या खूबियाँ हैं। जी तो गाइज़ मेरे मुड़े हो गए हैं सिल के तैयार, और इनके फाइनल लुक देखें ज़रा कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना ये फ्रिल के साथ। तो आपको मेरा व्लॉग ये कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियोस को। अल्लाह करे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्यूज़ जल्दी से जल्दी आ जाएं और मैं भी ना खुशी से सबको बता सकूँ कि मेरी वीडियो वायरल हो गई है। जी भाइयों बहनों, मेरी वीडियो वायरल हो गई है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरा आइडिया पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके गाइज़, अल्लाह हाफ़िज़। अभी भी नहीं, यही लालच दिया हुआ था मैंने कि मामू की तरफ जाना है ना तो जल्दी से सारा काम कर लो। तो ईसा को वैसे लिखने का काफ़ी शौक़ है, तो वो बस लिखने भी रहता था। इसने समर पैक अपना मेरे ख्याल से ना 5-6 दिन में मुकम्मल कर लिया था। तो याद करते हुए उसे बस ये होता कि याद ना करना पड़े, मैं बस अब लिखता ही रहूँ। तो लिखवा मैंने इसलिए बड़ी जल्दी से उन्होंने लिख लिया कि हमने मामू के घर जाना है। तो वो भी जाना अब लंबा ही होता जा रहा है। बारिशों का इतना सिलसिला शुरू हुआ कि कहीं निकला ही नहीं जा रहा था। तो इसी वजह से बस यही था कि हम घर में ही अभी बंधे हुए थे, कहीं नहीं आना जाना हो रहा था। बातों बातों में मेरे कवर भी मुकम्मल हो गए। तो अब बस वो एक तकरीबन मुकम्मल था और एक का मैं वो जो गोल टिक्की के साथ उसकी फ्रिल मुकम्मल कर रही थी। तो यही था कि डाल के अपने व्यूवर्स को भी दिखा भी दूँ कि कैसे ये बनते हैं और कैसे तैयार होते हैं। और पुरानी चीज़ों को फेंकना नहीं चाहिए, उनसे हमें नई से नई चीज़ें बनानी चाहिए ताकि हमारी बचत भी हो सके, टाइम की भी बचत हो, बाज़ारों में ना देख के खाने पड़े। अब मुझे कवर के लिए ना मैं वैसे बड़ी परेशान थी कि मैं किन चीज़ों के इसके कवर बनाऊँ ना, तो वो ना बड़े बड़े गंदे हो जा रहे थे। तो मैंने कहा कि फिर बस अचानक ही ज़हन में आया, पता नहीं सेब की सफाई कर रही थी उसमें से निकले, तो मैंने कहा नहीं इनके बनाऊँगी, ये सही हैं, ख़राब भी नहीं होंगे। तो लेकिन फिर भी वो फ्रिल ना जो मैंने पहले बनाए थे ना कवर, उनकी फ्रिल बच्चों ने खींच के ना तो सारी निकाल दी थी। तो वो भी उनको भी मैंने अब रिकवर किया था कि उनके भी मैंने ना दोबारा सिलाइयाँ वगैरह लगा के उन्हें सही तरह कर दिया था, ठीक कर दिया था। तो अब ये भी किए थे 2। तो अब मुझे टेंशन नहीं होगी, जैसे मर्ज़ी बच्चे इस्तेमाल करें, गंदे हों चाहे, ऊपर से कवर वगैरह उतार के तो धो लेंगे, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होगी। तो जब लिए थे ना मैंने तब यही सोच रही थी कि इनके लिए अब मुझे अलग से कपड़ा भी लेना पड़ेगा और फिर उसके मुझे कवर बनाने पड़ेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतना हुनर दिया कि मैं अच्छी तरह मैनेज कर सकती हूँ हर चीज़ को। तो बड़ी इजीली मैंने सारा मैनेज कर लिया। मेरे यूट्यूब देखने वालों को सबको मेरी वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा कमेंट में, और मेरा आइडिया कैसा लगा कि हम किस चीज़ से क्या चीज़ बना सकते हैं, तो ये लाजमी बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप सबके तावन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जी तो गाइज़ मेरा हो गया था काम मुकम्मल और कवर भी चढ़ गए थे। तो बच्चे बैठे देख रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ, साथ साथ वीडियो बना रही हूँ और साथ साथ अपनी सिलाई का काम मुकम्मल कर रही हूँ।